सलामकुम। तो आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सही है। और आज हम सीखेंगे कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो याद रखना, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने के लिए थ्री फॉर्म्स हैं। पहली फॉर्म क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम शो करें, रिप्रेजेंट करें इन एलजेब्रिक फॉर्म। एलजेब्रिक फॉर्म ये कौन सी फॉर्म है? जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि z बराबर है a प्लस बी आयोटा के। ये जो फॉर्म है ना, ये आपके पास कौन सी फॉर्म है? एलजेब्रिक फॉर्म, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करते हैं। और यही आपके पास मोस्ट कॉमन फॉर्म है। और आम तौर पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में ही शो करते हैं। ठीक है, आम तौर पे। लेकिन हमारे पास दो और फॉर्म्स हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो कर सकते हैं। और वो सेकंड फॉर्म कौन सी है? वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है हमारे पास। सेकंड फॉर्म है हमारे पास पोलर फॉर्म। तो याद रखना, पोलर फॉर्म का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। तो अगर मेरे पास लेट से मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है एल्जेब्रिक फॉर्म a प्लस बी आयोटा में, तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगी? देख लो, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है। तो ये है मेरे पास, ये जो फॉर्म कहलाती है, ये कहलाती है आपके पास पोलर फॉर्म। ठीक है। और याद रहे इसमें r जो है वो क्या है? इज द मॉडुलस मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब मॉडुलस ऑफ z, है ना। और थीटा जो है वो क्या है? इज द आर्ग्यूमेंट z। ये आप पढ़ चुके हो बात, ठीक है, कि r क्या होता है? r होता है मॉडुलस ऑफ z, और थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट z। सही है। ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है। तो अब सवाल ये है कि ये फॉर्म इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हुई। तो ये चेक कर लेते हैं, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। तो लेट से मेरे पास एक आर्गन डायग्राम है। ठीक है। और ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर। ठीक है। ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है? बी। और जो इमेजिनरी कोफिशिएंट है वो बी है। और जो रियल पार्ट है वो क्या है? ए। ये रहा, सही है। और ये थीटा है। और ये क्या है आपका? आर, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड। सही है। तो और जाहिर सी बात है, इस केस में हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया हुआ है वो किया हुआ है ए प्लस बी आयोटा में। ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मुझे बताओ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। तो इस ट्राइंगल में कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है एडजेसेंट, यानी ए, अपॉन हाइपोटेन्यूज के, यानी आर। तो इस इक्वेशन से हमारे पास ए जो है बराबर हो गया आर इंटू कॉस थीटा के। क्लियर है। सिमिलरली अगर मुझे बी निकालना है, इस तरह ही मुझे बी फाइंड करना है, तो मैं लूंगा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है ऑपोजिट, यानी बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज के, यानी आर। तो इस तरह बी बराबर हो गया आर साइन थीटा के, है ना। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ए और बी की इन वैल्यूज को पुट करना है इस फॉर्मूले में, ए प्लस बी आयोटा में। तो ए क्या हो गया हमारे पास? हमारे पास ए हो गया आर कॉस थीटा। और बी क्या हो गया?
आर साइन थीटा, है ना। तो इस तरह ये बन गया आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा आयोटा। अब आर कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो ये हो गया आर कॉमन कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस तरह हमारे पास ये पोलर फॉर्म बन गई फ्रॉम द एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जहाँ पे आर जो है वो क्या है, इज द मॉडुलस ऑफ जी, और थीटा जो क्या है, थीटा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जी। और हम मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट किस तरह निकालते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। अब जो थर्ड और आखिरी तरीका है ना कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, शो करने का, वो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब याद रहे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह शो करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, कि कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर होता है r इंटू एक्सपोनेंट की पावर थीटा आयोटा। तो ये है आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जहाँ पे ऑब्वियसली जो r है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ z, मतलब मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और थीटा जो है वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना। तो ये तीनों फॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद रखने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें से जो इसमें इन सब में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है ना, वो है एल्जेब्रिक फॉर्म। और जो मोस्ट कॉमन और जो मोस्ट लाइक अकर्ड फॉर्म है, वो है आपके पास एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है। लेकिन पोलर फॉर्म में भी सवाल आते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी सवाल आते हैं, तो इसलिए ये तीनों फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, सही है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है।